Hey guys, very good morning from Goa. So right now I'm staying at the south part of Goa near Kolwa beach, which is 8 to 9 kilometers from Madgaon station. And for next 3 days we are going to explore South Goa. तो चलो चलते हैं। आज के दिन का प्लान हम लोग ने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि डे फर्स्ट पे हम लोग जितना भी बीचेस कवर कर सकेंगे उतने कवर करेंगे। तो ये हम निकल पड़े हमारे फर्स्ट बीच की तरफ विच इज़ कैंगिनियम बीच। ये बीच हमारे स्टे से अराउंड 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। इसके पहले भी गोवा आ चुका हूँ, बट इतना साफ सुथरा बीच एंड इतना क्लियर वाटर ना मैंने शायद ही पहली बार देखा हो। इस बीच की और एक खासियत है कि ये ना बीच क्राउडेड भी नहीं है बाकी बीचेस जैसा, सो यू कैन स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। कैंगनिम बीच होके हम लोग निकल पड़े नुएम बीच की तरफ, जो कि कैंगनिम बीच से हार्डली 1 to 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। सो वहाँ थोड़ा देर रुक के हम लोग निकल पड़े काबू दे रामा की तरफ। काबू दे रामा जो कि जाना जाता है बीच के लिए एंड फोर्ट के लिए। सुबह जल्दी निकले थे, सो ऑब्वियस सी चीज़ है कि कोई भी होटल एंड ओपन नहीं था। तो हम लोग ने जैसे ही काबू दे रामा पहुँचे, हम लोग ने फर्स्ट हम लोग का ब्रेकफास्ट किया। काबू दे रामा में केप गोवा करके कैफ़े। इफ़ यू कम टू दी काबू दे रामा यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। अभी बजे दोपहर के 12:30 और हम आ पहुंचे हैं काबू दे रामा बीच। आपको व्यू दिखाता हूँ और बताइए आपको कैसे लगा। गाइस मतलब देख रहे हो इतना क्लियर वाटर। इस टाइम तो कहना पड़ेगा कि गोवा के बीचेस ने ना दिल जीत ही लिया। चलते चलते थोड़ा आगे आपको बीच की तरफ जाने के लिए स्टेप्स दिखाई देंगे। दोपहर का वक्त, सूरज भी सिर पे आके बैठ गया था। इतना गर्म हो रहा था ना, जैसे तैसे झाड़ के नीचे छांव में बैठ गए। काबू दे रामा से निकलते निकलते हम लोग को आई गेस 2 बज गए थे, और जो हम लोग का नेक्स्ट प्लेस था विच वॉज कोला बीच। अब तक जितने भी बीचेस कवर किए ना, हम लोग वो सब एक लाइन में कवर करे थे, तो इसके लिए हम लोग को ईजी गिर रहा था। अराउंड 4 बजे तक हम लोग का लंच किया। थोड़ा रेस्ट करके हम लोग निकल पड़े कायाकिंग करने के लिए। कायाकिंग का जो चार्जेस था वो 100 रुपीज़ पर पर्सन फॉर हाफ एन आवर था। अगर आपको रिवर में करना है कायाकिंग आप वैसे कर सकते हैं, अगर आपको समंदर में जाके करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। कोला बीच से हम लोग 4:30 के अराउंड निकल पड़े बटरफ्लाई बीच की तरफ। एक तरफ सनसेट होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो दूसरी तरफ ये भी लग रहा था कि जो बटरफ्लाई बीच है ना वो मिस हो जाएगा। इतना दूर आके अगर सनसेट मिस हो जाएगा ना तो कैसे चलेगा। इसके लिए नियर में ही एक एगोंडा बीच था, हम लोग वहाँ गए और हम लोग ने सनसेट एंजॉय किया। सो ये था हमारा पहला दिन। यहाँ से घर गए, डिनर किया एंड देन हम लोग सो गए। हे गाइस, इट्स डे 2। हम लोग निकल पड़े विजिट करने तामड़ी सुरला टेम्पल। कोला बीच से तामड़ी सुरला टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का है। तो वहाँ जाने से पहले हमें जोरों की भूख लगी थी, तो हम लोग ने कर लिया ब्रेकफास्ट और हम लोग निकल पड़े तामड़ी सुरला की तरफ। वो कहते हैं ना नेचर इज कॉलिंग, तो वो मुझे यहाँ पे अप्लाई करने जैसे लगा। क्या वो रास्ता था, क्या वो पेड़, एक अलग सा माहौल था। तामड़ी सुरला टेम्पल जाते वक्त आपको भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने मिलती है। टेम्पल के एंट्रेंस पे एक बोर्ड है जहाँ पे आपको इस टेम्पल से जुड़ी हुई हिस्ट्री देखने मिलेगी। तामड़ी सुरला महादेव के टेम्पलों में से एक टेम्पल है। टेम्पल में एक शांति भरा माहौल था, एक अलग सा ही पीस फील हो रहा था। यहाँ पे और एक चीज़ देखने जैसी है जो कि है तामड़ी सुरला वाटरफॉल। अगर आपको ये वाटरफॉल देखना है तो आपको 4 to 5 किलोमीटर्स अंदर तक चल के जाना पड़ता है। निकलते निकलते दोपहर हो गई थी। हम लोग स्टे पे गए और देन लंच करके शाम को हम लोग नियरेस्ट जो मार्केट था वहाँ पे गए। रात को हम लोग गए लिकर लॉफ्ट, जो कि मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। यहाँ पे आपको क्वांटिटी एंड वैरायटी ऑफ अल्कोहल अवेलेबल मिलेगी। वहाँ से बीच कैफे पे जाके
डिनर करके हम लोग नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर रहे थे। थर्ड डे पे जो पहला प्लेस हम लोग ने विजिट किया वो था फाउंटेनेस। फाउंटेनेस कोलवा बीच से 1 से 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है और ये पणजी में आता है। यहाँ पे आपको कलरफुल विलास एंड बंगलोज देखने मिलेंगे जहाँ पे आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। आफ्टर क्लिकिंग पिक्चर्स वी वेंट टू कैफे, वी हैड कॉफी एंड केक्स। फाउंटेनेस के बाजू में इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च है, हम लोग ने वो भी विजिट किया। हम लोग जब गोवा गए थे तो वहाँ पे कार्निवल चालू था एंड आई रिमेंबर दैट वाज द लास्ट डे ऑफ कार्निवल जो कि मडगांव में था। लकीली हम लोग वहाँ पहुँचे एंड वी एंजॉयड कार्निवल। साउथ गोवा की बकेट लिस्ट में जो प्लेसेस थे उसमें से आधे तो हम लोग ने विजिट कर लिए थे। आगे का क्या करने के लिए तो कुछ नहीं था, तो हम लोग निकल पड़े सनसेट देखने के लिए।